हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। हालांकि मैंने बहुत टाइम से हम लोगों ने अर्नब का यही ईयर में आई थिंक 3-4 मंथ पहले हम लोगों ने बनवाया था, तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। बीच में कुछ लोगों ने पूछा तो मुझे लगा आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, और हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनता है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का। और बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अर्नब का हम लोगों ने बनवाया है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या। इसमें परसेंटेज दी जाती है आपके बच्चे को, उसका जो साइकेट्रिस्ट है वो असेसमेंट करता है, फिर उस बेसिस पे परसेंटेज मिलती है। तो अर्नब को 50% मिला है डिसेबिलिटी में इसको। तो और नीचे लिखा हुआ है गाइस कि ये जो कंडीशन है ये नॉन प्रोग्रेसिव है, मतलब एज के साथ ये इम्प्रूव होती है। लिखा है साथ में लाइकली टू इम्प्रूव। तो अब अगर ये चेंज होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है, तो डेफिनेटली दोबारा से असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें लिखा है कि इट इज़ रिकमेंडेड आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद ये फिर से आपको जो है वो असेसमेंट करवानी पड़ती है। फिर मुझे बिलीव है गाइस कि ऑब्वियसली ब्रेन मेच्योर होता है और ये जो परसेंटेज है ये ज़रूर घटेगी अर्नब के केस में, मुझे लगता है। और सब ऑटिस्टिक बच्चों के केस में ऐसा होगा गाइस, होप आप रखिए। एंड इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं गाइस। स्कूल में हम लोगों ने ये सर्टिफिकेट दिया, सीधा क्लियर हो जाता है कि डिसेबिलिटी है। तो स्कूल में जो डिसेबिलिटी के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उनके लिए बच्चा एलिजिबल हो जाता है और वो सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलती हैं जैसे कि अर्नब को मिल रही हैं। तो दूसरा, जैसे ट्रेन वगैरह में आप लोग ट्रैवलिंग करते हो तो कंसेशन मिल जाता है, जो टिकट फेयर होता है उसमें मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें अलग से रिजर्वेशन होता है हमारे बच्चों के लिए। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको अगर इन फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है, गूगल पे आप सर्च कीजिए इनकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो अब बात आती है गाइस कि जब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं फिर भी लोग झिझकते क्यों हैं ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी थोड़ा सा मन में ये था, क्योंकि वही आप भी यही सोचते हो और मैं भी यही सोचती थी कि मैं अपने बच्चे के ऊपर, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके ऊपर लेबल लग जाए डिसेबिलिटी का। क्लियर बोलूँगी। और जब मैंने कमेंट में ये चीज़ पढ़ी, कुछ पेरेंट्स ने लिखा, तब मुझे बिलीव हुआ कि ऑब्वियसली जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही लोग सोचते हैं, और मुझे लगा कि ये क्लियर होना चाहिए गाइस। लेबल का क्या है गाइस, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जब इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से मैं सैड महसूस कर रही थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत प्रैक्टिकल हैं गाइस। उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया कि ऐसे भी तो सब दिख रहा है ना सामने, छुपा तो हम लोग सकते नहीं हैं। हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, आप अभी अगर छुपा के भी रख लो तो भी कभी ना कभी बाहर सब पता चल जाता है। सेम टाइम मैं तब सोच रही थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब भी मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि क्या फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि हम सबके सामने ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। पर धीरे धीरे हम लोगों ने रियलाइज़ किया गाइस कि इस चैनल के जरिए हम लोग दिखा रहे हैं कि अर्नब क्या है, अर्नब का जो पूरा बिहेवियर है, अर्नब एक्चुअल में कैसी पर्सनैलिटी है, वो हम लोगों को बता पा रहे हैं, जो कि ऐसे हम लोग कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और बिलीव मी, पूरी कॉलोनी में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे लोग देखते हैं। उनकी सोच जो है वो अर्नब के बारे में काफ़ी बदल चुकी है। वो लोग अपनी तरफ से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जब चीज़ों को हम लोग सामने रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, रादर दैन जब हम खुद ही छुपाते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये लोग छुपा रहे हैं। तो एक तो अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस है वहाँ से मैंने ये चीज़ देखी है कि डायरेक्टली अब पूरी ऑनेस्टी के साथ सब कुछ समाज के सामने रखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बेफालतू का जो स्ट्रेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि लोगों को पता चल जाएगा हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, उससे हम लोगों को पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, मन जो है वो शांत हो जाता है। मुझे पता है कि सबको पता है इधर की अर्नब को क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद अर्नब को कितने अच्छे से तरीके से सपोर्ट करते हैं वो लोग, इवन बच्चे कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। एंड
आज जब मैं स्कूल में गई, अर्नब का फर्स्ट डे था स्कूल का, तो इतने अच्छे से सपोर्ट किया उसको, टीचर खुद क्लास में पकड़ के लेके गई। एंड HM मैडम ने मुझे बोला कि मैं हर रोज़ यहाँ पे सिक्योरिटी को मैं बोल दूँगी कि अर्नब की मॉम को अलाउ किया जाए कि ये हाफ टाइम में अर्नब को ले जाएं। तो एक सपोर्टिव सा जो एनवायरनमेंट है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप इस वजह से नहीं बनाते हो कि आपके बच्चे के ऊपर लेबल लग जाएगा कि वो डिसेबल है। तो मेरा मानना यही है कि जिस चीज़ को हम लोग छुपा नहीं सकते हैं उसको आप क्यों छुपाने की कोशिश करते हो गाइस। खुद भी दुखी होते हो और ऊपर से जो अपने बच्चे के जो राइट्स हैं उनके सामने भी आप कहीं ना एक ऑब्स्टेकल बन जाते हो। खुद पेरेंट्स हो के आप अपने ही बच्चे की जो आज़ादी है ना उसको आप छीनने लग जाते हो गाइस। ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने फील किया है और मैं यही चाहती हूँ कि अर्नब स्कूल में इंडिपेंडेंटली बैठे, मैं उसको कंट्रोल ना करूँ, उसके जो इमोशंस हैं वो आज़ादी फील कर पाए। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अब ज़रूर बनाओ गाइस। जो इन बच्चों के राइट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ दी हैं, वो आप अपनी वजह से क्यों इन बच्चों को उससे महरूम रख रहे हो। आगे चल के इनको पेंशन भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये इनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स ये सर्टिफिकेट बनाएं, कुछ भी गलत नहीं है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो हर कुछ सालों के बाद फिर से असेसमेंट होती है, ये परसेंटेज घटती जाती है। ये परमानेंट लेवल नहीं है कि आपका बच्चा डिसेबल है और परमानेंटली नहीं होता है। ये सर्टिफिकेट भी आपको अपडेट करना पड़ता है कुछ ईयर्स के बाद। ये बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी कि फ्यूचर में बच्चा इंप्रूव करता है तो और परसेंटेज घट सकती है इसमें। तो ये फ्लेक्सिबल है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इसके लिए जाना चाहिए। बेफालतू का डर रख के आप अपने बच्चों को उनके राइट से महरूम मत रखिए। सो मैं बहुत खुश हूँ गाइस, आप सब लोगों की ही शायद दुआएं हैं कि अर्नब मेरे बिना आज क्लास में भी बैठा, हाफ टाइम तक वो बैठा, आज उसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, आज तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिली। बस थोड़ा सा मेल्टडाउन उसने शो किया, वो भी घर में आने के बाद। पता नहीं उसको क्या हुआ दिमाग में, घर में आके उसको पापा नहीं मिले क्योंकि पापा तो ऑफिस गए हैं। तो वो आधा घंटा थोड़ा रोता रहा कि पापा चाहिए घर में, पापा चाहिए, पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, पापा घर आएंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे हैंडल करना पड़ा, लेकिन वो ड्रामा उसने स्कूल में नहीं किया, घर में आके उसने वो किया। तो ठीक है, कुछ चलता भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ टाइम के बाद सब इम्प्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे यही बताना था, आज का मेन टॉपिक यही था, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ही टॉपिक था मेरा मेन। वो आप लोग ज़रूर बनाओ। और कहाँ बनाना है, ये साइकियाट्रिस्ट, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ और साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपको गाइड करेगा कि ये कैसे कैसे बनेगा। ईजी होता है, इसमें कुछ भी आधार कार्ड वगैरह लगता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ईजी होता है बनाना इसको। तो आप लोग ज़रूर बना लें। हो सकता है आपको थेरेपी का जो खर्चा वगैरह है सब कुछ वो भी मिल सकता है, इसमें हेल्प मिल सकती है आपको गवर्नमेंट की। तो इसके लिए आप ज़रूर जाओ। सो थैंक यू फॉर टुडे।